स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। द सेकंड क्वेश्चन है हमें 4 मेजर डोमेन बताने हैं अर्थ के, और यहाँ पर मेजर कॉन्टिनेंट बनाने अर्थ के, और 2 ऐसे कॉन्टिनेंट बताने हैं जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में हैं, जो पूरी तरीके साउदर्न हेमिस्फीयर में हैं। दूसरा, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स के नाम। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं। वाई इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसको लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं। वाई इज़ द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी क्यों है। ये सारी चीज़ें मैं आपको चैप्टर में समझा चुकी हूँ, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पे हमने देख लिए हैं। अब आंसर 1 बाई 1 देखेंगे। देखिए, तो मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ क्या है। पहले मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर है, जो हमारी रॉक से बना हुआ है। एटमॉस्फेयर जहाँ पर हमारी हवा रहती है। हाइड्रोस्फीयर जो पानी में है, और बायोस्फीयर जो इन तीनों को मिला के बनता है बायोस्फीयर। यहाँ पर मेजर कॉन्टिनेंट है अर्थ के, वो आप देखो। पहला एशिया, देन यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट है हमारा अंटार्कटिका। इस तरीके से हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 2 कॉन्टिनेंट लाइक एंटायरली साउथ हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा अंटार्कटिका है, वो मैंने आपको मैप में दिखाए भी थे। ये आपकी लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। आपको सारी चीज़ें चैप्टर में समझा दी जा चुकी हैं। अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं। एक तो देखो, यहाँ पर यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर आपको पानी अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा, ये इतना पानी है यहाँ पर कि जो स्काई है वहाँ से ब्लू दिखाई देता है इसका कलर, क्योंकि पानी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। क्यों बोलते हैं उसको लैंड हेमिस्फीयर, क्योंकि जो लैंड मास है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, 70% टोटल एरिया है। जो वाटर बॉडीज़ एरिया है स्मॉलर देन द हेमिस्फीयर। जो वाटर बॉडीज़ का एरिया है वो लैंड एरिया से कम है। और जो पानी का एरिया है वो कितना है, वो 30% है, और 70% आपका लैंड एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो, एक तो जो सारी लाइफ की फॉर्म होती है उनको सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। ये इट प्रोवाइड फूड टू देम, ये हम लोगों को फूड प्रोवाइड कराता है। दूसरा, इट प्रोवाइड स्टेज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू एक्ट अपॉन। ये सारी वो स्टेज प्रोवाइड कराता है जहाँ पर लोग अपना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना क्रिया कर सकते हैं। क्योंकि देखो, तीनों चीज़ें होती है। अगर ज़मीन भी चाहिए वहाँ पर सॉइल भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, और एयर भी होनी चाहिए, और इन सबको मिला करके लोग क्रिया करते हैं। इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री बिकॉज पॉल्यूशन इज़ इंजीरियस टू लाइफ फॉर्म्स। ये पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। क्यों कि ऑब्वियसली बात है, आप सब जानते हैं कि पॉल्यूशन जो है लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है। करेक्ट आंसर को टिक करना है यहाँ पर। तो पहला है, जैसे द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। वो माउंटेन रेंज जो यूरोप के एशिया से सेपरेट करती है कौन सी है, यूराल माउंटेन। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है वो क्या है, एस्थमस है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर बाई प्रेजेंस इज, सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है हमें उसमें एटमॉस्फेयर में, वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स। जो अर्थ मतलब कि जो जहाँ पर सॉलिड रॉक्स होती है अर्थ की, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। और यहाँ पे आपके आंसर भी हैं, इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज़, मैंने आपको उसमें बताया था जब चैप्टर समझा रही थी। डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, मैरियाना ट्रेंच है, जो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में। और वो कौन सा ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पर है, तो वो अपना है इंडियन ओशियन। ठीक है। अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर द सपोर्ट लाइफ क्या कहलाती है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन। जो कॉन्टिनेंट होते हैं यूरोप और एशिया को मिला करके हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया। ठीक है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ। जो अर्थ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा आपका, माउंट एवरेस्ट है।
यहाँ पे ये सारे आंसर दे रखे हैं। जैसे पहले में मैरियाना ट्रेंच था, दूसरे में इंडियन ओशियन, बायोस्फीयर, यूरेशिया और आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसे आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।